एक झूठ दिल छू लेने वाली कहानी। खाता पीता परिवार है। क्या हो गया जो दो बच्चे हैं? दोनों बच्चे भी कम उम्र के ही तो हैं। एक 7 साल का और दूसरा 11 साल का। काव्या के लिए रिश्ता लेकर आई उसकी पड़ोस की चाची, जिनके बुरे वक्त में काव्या के पापा ने बहुत मदद की थी। काव्या के पापा से कह रही थी, भाई साहब, हमें भी ये सब कहते हुए कोई अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। काव्या के लिए आने वाले रिश्ते उसके गहरे सांवले रंग को देखते ही मना हो जाते हैं। इस रिश्ते में उनकी भी अपनी ज़रूरत है। आप लोग एक बार मिल लीजिए, फिर जैसा ठीक लगे। पड़ोसन चाची काव्या के माता पिता से कहकर चली गई। काश काव्या को उसके मन मुताबिक हमने पढ़ने दिया होता। काव्या के पिता रमन कहकर गहरी सोच में डूब गए, और जब उन्होंने लड़के और उसके परिवार वालों से मिले तो उनको पता चला परिवार में हर सुख है, क्योंकि लड़का बिजनेसमैन है और उसकी पहली पत्नी बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई है। 2 बच्चे थे। सब कुछ देखभाल कर उससे काव्या की शादी हो गई। आओ इधर आओ। शादी के बाद दुल्हन के बेस में कमरे में बैठी काव्या दरवाजे से झांकते दोनों बच्चों को देखकर कहती है, आप कौन हैं? भाई ने कहा, आप माँ हैं? छोटा बच्चा काव्या के बगल में बैठता हुआ प्रश्न पूछने के साथ साथ उत्तर भी देता है, हाँ मैं माँ हूँ। आओ आप भी बैठो, आप क्यों खड़े हो? एक नज़र बड़े बच्चे पर डालकर काव्या कहती है, पर आप किसकी माँ हैं? भाई ने कहा, आप हमारी नई माँ हैं। छोटे बच्चे ने फिर से सवाल और जवाब दोनों ही दिए। माँ तो माँ होती है, नई पुरानी नहीं होती है। दोनों बच्चों को अपने अंग में भरते हुए काव्या ने कहा। काव्या को बच्चे बहुत मासूम लगे और उनसे ज़्यादा मासूम उनके सवाल थे। फिर बच्चे काव्या से बातें करने लगे। चलो अच्छा है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई। इस लड़की ने खुद ही समझ लिया कि इसे यहाँ क्यों लाया गया है। बाहर बैठे विक्रम से उसकी माँ कहती है, हाँ और क्या, अब हम भी सुकून से जी सकेंगे। विक्रम की बहन कहती है, हाँ अब मुझे भी बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देने का समय मिल सकेगा। विक्रम अंदर देखता हुआ माँ और बहन की बातों पर एक तरह से हामी भरते हुए कहता है, लेकिन है तो सौतेली ही ना। कल को जब अपने बच्चे हो जाएंगे तब की कौन गारंटी लेगा भाई? बहन ने अपना मंतव्य रखा, ये तो विक्रम ही समझेगा। एक काम कर, किसी बहाने से उसका ऑपरेशन करा दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। माँ ने दही में चीनी मिलाते हुए कहा। दोनों की बात सुनकर जो विक्रम सुकून महसूस कर रहा था, अब बच्चे का सुन बेचैन होकर बाहर चला गया। लेकिन उससे माँ बहन की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। काव्या दोनों बच्चों और घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से रच बस गई थी। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि दोनों उसके कोख जाने बच्चे नहीं हैं। सासू माँ भी घर के प्रति पूरी तरह निश्चित होकर जब तब तीर्थन के लिए निकल जाती थी। विक्रम भी अपने काम में लीन रहता था। कभी कभी काव्या की इच्छा होती थी कि विक्रम उसे घुमाने सिनेमा दिखाने ही ले जाया करे, वो भी कभी नई नवेली दुल्हन सी महसूस कर सके। लेकिन काव्या पर जिम्मेदारियां डालकर सभी अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लग गए थे। इन सब के साथ साल पे साल ऐसा पंख लगाकर उड़ता गया। दोनों बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि खुद को संभाल लेते थे। एक दिन काव्या ने विक्रम से कहा, सुनिए जी, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। एक दिन काव्या ने विक्रम के सामने अपनी इच्छा बताई। माँ बनना चाहती हूँ का क्या मतलब? विक्रम बात समझता हुआ अनमना होकर पूछता है, वो मैं भी बच्चा चाहती हूँ। काव्या ने शर्माते हुए कहती है, बच्चा? 2 बच्चे तो हैं ही। विक्रम झुंझलाते हुए कहता है, जी वो काव्या को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। काव्या की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। उसे अपनी माँ बहन की बात याद हो गई कि कभी न कभी उसे भी अपने बच्चे की चाहत होगी। लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराता हुआ वो बाहर चला गया।
आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विक्रम के सामने डॉक्टर का रिपोर्ट रखते हुए काव्या ने पूछा। क्या है ये? क्या किया है? विक्रम अनजान बनते हुए पूछता है। इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ। आपने मेरे पेट दर्द और अपेंडिक्स की आड़ में मेरा ऑपरेशन कर दिया। अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आपने दिल के नहीं, सिर्फ मतलब के रिश्ते ही बनाए। काव्या रोते हुए कहती है। इसमें मतलब की क्या बात है? इस जमाने में 2 बच्चे काफ़ी हैं। मुझे बच्चों के लिए माँ चाहिए थी। विक्रम ने अकड़ते हुए कहा। मुझे और बच्चे नहीं चाहिए था। तब काव्या ने कहा, और साथ में खुद के लिए भी एक औरत। ये भी कहिए आप, ताकि आपकी ज़रूरत भी पूरी होती रहे। और मुफ्त की नौकरानी भी चाहिए थी। काव्या चीख कर बोली। आज से मैं आपके इस मतलबी रिश्ते को ख़त्म करती हूँ। अब सिर्फ मेरे बच्चों के साथ ही मेरा दिल का रिश्ता रहेगा। रहूंगी तो इसी घर में, जिससे आप लोग और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। लेकिन आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे किसी मतलबी रिश्ते का संबंध नहीं चाहिए। सिर्फ अपने बच्चों का साथ चाहिए। अपने कपोलों पर आ गए आंसू पोंछती हुई काव्या अपने आजू बाजू खड़े दोनों बच्चों का कसकर हाथ पकड़ती हुई कहती है। विक्रम को लगा ये वक्ती गुस्सा है, लेकिन काव्या का दिल टूट गया था विक्रम की इस हरकत से। अब उसने बच्चों के ही रूम में रहना शुरू कर दिया था। अब ना तो घर और विक्रम के कामों में उसका दिल लगता था, लेकिन विक्रम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो और बच्चों का बाप नहीं बनकर कोई नई जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। लेकिन क्या विक्रम ने काव्या के साथ सही किया? उसकी ममता को कुचलकर विक्रम ने अच्छा नहीं किया। काव्या के साथ माँ बाप को अपनी बेटियों को इस काबिल बनाना चाहिए कि कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। दोस्तों, आपको ये एक झूठ स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।